Hello friends, Namaskar. In this video, we will discuss some numericals based on Faraday's laws of electricity. Such numericals are highly important from different exams in chemistry which we face. So first numerical, let's see how many R's is required for current of 3 ampere to decompose 18 gram water. इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये 18 ग्राम वाटर है, ठीक है, और इसका मतलब है ये 18 ग्राम वाटर है, यहाँ पर प्लीज 1 मोल है, 18 ग्राम 1 मोल। और देखिए इसको हमें डिकम्पोज करना है, क्या बनेगा यहाँ पर H2 प्लस हाफ O2। वैसे ये इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब तोड़ेंगे करंट पास करके इलेक्ट्रिकली, तो यहां से हाइड्रोजन गैस का 1 मोल बनेगा, ऑक्सीजन का गैस का आधा मोल बनेगा, 0.5 मोल बनेगी यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोजन क्या है, ये +1 इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है। दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर मॉलिक्यूल एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन इज -2, राइट। और हम जानते हैं कि जो एलिमेंट्री स्टेट है या एलिमेंटल फॉर्म में किसी भी एलिमेंट के एटम के ऊपर क्या है, 0 चार्ज होता है, या इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज 0 इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म। सो 0 0 कैसे भी क्या पता चलता है, कैसे देखिए जब यहाँ पर डिकम्पोजिशन होगा वाटर मॉलिक्यूल का, इसमें H2 और O2 में, तो ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऐसे O, राइट। ये हमारे पास है यहाँ पर नेगेटिव इक्वल टू O, देन 2 इलेक्ट्रॉन, इट इज ऑक्सीडेशन, राइट। और जो हमारे पास हाइड्रोजन है, राइट, जैसे 2 हाइड्रोजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और ऐसे क्या बन जाएगा आपका ये हाफ O2 देन H2 गैस। दिस इज द रिडक्शन। तो हुआ क्या, देखिए कि पानी का जब 1 मोल H2O2 टूटेगा तो इसमें क्या 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, राइट। तो यहां से जो चार्ज पास होगा वो किसके बराबर होगा, क्यू की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, क्यू, राइट, यस, ठीक है। 2 × 96,500 कूलम, दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ करंट और चार्ज। ये Q की वैल्यू है, यहां से देखिए प्लीज, Q इज इक्वल टू IT। जब हमने क्या है टाइम कैलकुलेट करना है तो ये फार्मूला यूज करते हैं, Q द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज व्हिच इज पासिंग थ्रू अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू IT। I इज द करंट इन एंपियर्स एंड T इज द टाइम इन सेकंड्स। तो यहां से हमारे पास Q की वैल्यू है इज इक्वल टू I, 3 एंपियर है, देखिए 3 एंपियर, राइट। जो करंट है हमने वो 3 एंपियर पास किया है, एंड टाइम हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये सेकंड में होता है, टी द टाइम इन सेकंड। लेकिन हमें ये टाइम क्या है यहाँ पे, ये आवर्स में निकालना ना, ठीक है, आवर्स में। सो टी इज इक्वल टू, राइट, 296,500, राइट, कूलम डिवाइड बाय 3, टी ये सेकंड्स में है, तो अगर हम आवर्स में निकालना टाइम यहाँ से, तो ये लगेगा 60/60 एंड दैट इज इक्वल टू 18 आवर्स, ठीक है। तो हमें पानी के 1 मोल को H2 और O2 में तोड़ने के लिए 3 एम्पियर करंट 18 घंटे तक पानी में से पास करना पड़ेगा, तभी पानी का 1 मोल H2 और O2 में ब्रेक हो जाएगा, राइट। 18 आवर्स यहां से। लेट्स सी द सेकंड न्यूमेरिकल हमारे पास यहां पर है, प्लीज हम क्या करेंगे, अपन 10 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 10 आवर्स, सो Q इज इक्वल टू IT, राइट। तो क्या है, 10 एम्पियर करंट हमने पास किया, 10 आवर्स मींस दैट इज 60 × 60, इट इज, ठीक है। ये वहां पे इतने सेकंड के लिए हमने ये करंट पास किया है। सो व्हाट चेंजेस occur at
तो हम क्या कर रहे हैं भाई, देखिए हमारे पास कॉपर सल्फेट का एक सोल्यूशन है, उसमें हमारे पास के दोनों कॉपर इलेक्ट्रोड्स हैं बीच में, ये भी इलेक्ट्रोड हमारे पास कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, नीचे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। तो इसमें से हमने 10 एम्पियर करंट 10 घंटे तक पास किया। तो इसके यहाँ पर दो क्वेश्चन है, क्यों कहते हैं कि ये हमारे पास जो इनका, अब हमारी कैथोड है, राइट, कैथोड है और ये एनोड है, दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं ये वोल्टामीटर पे या सेल पे, जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स पे क्या चेंज आएगा और साथ में जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसमें क्या चेंज आएगा, राइट। सो ही इज आस्किंग टू क्वेश्चंस, changes occurring on the both electrodes, and number 2 the change in the copper sulfate solution taken in the voltammeter। तो हमने यहाँ पर देखना है, यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर। सो ओके प्लीज, दिस इज योर क्यू, राइट। अब देखिए हमारे पास प्रोटॉन वहां पर है 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन कहाँ होती है, ये कैथोड पर होती है, ठीक है। कॉपर सॉलिड इक्वल टू कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास के रिडक्शन है, कैथोड पर होगा, ये ऑक्सीडेशन है, एनोड पर होगा। तो इस रिएक्शन को करने के लिए हमें क्या है, कितना करंट चाहिए, राइट। अब देख लीजिए प्लीज कितना करंट चाहिए या चार्ज कितना चाहिए, ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू है, ठीक है। ओके, अगर हम इतना चार्ज पास करते हैं 2 into 96,500 कूलम, तो आप देख लीजिए अभी 63 ग्राम हमारे पास जो कॉपर है उसका एक एटम है, ये कह लीजिए कॉपर एटम्स का 1 मोल है, ठीक है। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स पास करने पर, ये इतना चार्ज पास करने पर, ठीक है, हमारे पास क्या 63 ग्राम कॉपर यहाँ पर डिपॉजिट होता है। लेकिन हमने चार्ज इतना पास किया है, दिस द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज। देखिए यहाँ पर Q इक्वल टू IT, हमने 10 एम्पियर करंट, राइट, 10 घंटे के लिए पास किया हुआ है ना, 10 आवर्स के लिए, राइट। तो फिर क्या हो जाएगा इसमें, देखिए यहाँ पर हमने निकाला कि कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, यहां से देख लीजिए। अगर हम क्या है इतना चार्ज पास करते हैं तो 63 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होता है। अगर इतना एक पास करेंगे 2 96,500, हमने इतना चार्ज पास किया है, दैट इज 3600 एंड 20 मोर, राइट। हमने चार्ज पास किया इतना, तो कितना वहां पर कॉपर डिपॉजिट होगा, राइट। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, 1.86 मोल ऑफ कॉपर, राइट। हमने अगर मोल में निकालना है, ठीक है, तो ऐसे इसको क्या 63 से डिवाइड कर देते हैं ना, 1 मोल है। अगर ऐसे निकालेंगे, यहाँ पर 63 डिवाइड नहीं करेंगे तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू ग्राम में आएगी। अगर मोल में निकालनी है तो हमारे पास हम इसको 63, बल्कि ये 63.5 वहां करेंगे, एग्जैक्ट एटॉमिक वेट ले लीजिए, एग्जैक्ट ले लीजिए 63 की बजाय, ठीक है। तो 1.86 ग्राम इतने मोल कॉपर के कैथोड में जमा होंगे और इतने ही मोल कॉपर के एनोड से लॉस होगा, ठीक है। कैथोड का इतना वेट बढ़ जाएगा जो कॉपर मेटल है कैथोड के ऊपर, और हमारे पास जो एनोड है उसका इतना वेट कम हो जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा ना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन से जितने कॉपर पॉजिटिव आयंस, राइट, कॉपर एटम बनेंगे कैथोड पे जाके, एनोड से उतने ही कॉपर एटम्स कॉपर आयंस में बदल जाते हैं, ठीक है। देयर इज नो चेंज in the concentration of copper sulfate solution taken in the voltmeter. These are the two answers. ठीक है, कैथोड पे 1.86 मोल कॉपर डिपॉजिट होगा, एनोड पे इतना ही लॉस होगा और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंसंट्रेशन में कोई बदलाव नहीं आएगा। थर्ड, हमने यहां पर क्या है Na एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू निकालनी है ना, ठीक है, की वैल्यू निकालनी है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है, ये 1.6 माइनस 19 कूलम, ठीक है, ये चार्ज की वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट है। और यहां से हम क्या करते हैं, ये Ag पॉजिटिव
सिल्वर हमारे पास जो नाइट्रेट का सोल्यूशन है उसमें से हम करंट पास करते हैं, राइट, करंट पास करते हैं, चार्ज पास करते हैं, और कह रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये जो मेटल जमा होती है वो 108 ग्राम मेटल जमा होती है, 108 ग्राम मेटल जमा हो जाती है, डिपॉजिट होती है, ठीक है। तो यहां से देखिए प्लीज, 108 ग्राम सिल्वर का मतलब क्या है, सिल्वर का मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ सिल्वर मेटल, यहां पर क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल आयरन चाहिए, सो 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, या जो भी वैल्यू यहां से हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स की, ये मान लेते हैं कि ये Na है, Na, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स का ये जो नंबर है यहां पर इतने ग्राम सिल्वर डिपॉजिट करता है, और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, ये चार्ज है, तो ये कैसे गुणा कर देंगे, 1.6 माइनस दैट इज 19 कूलम, राइट, इनटू Na। तो हम इतना चार्ज सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से पास कर रहे हैं ना, इतना चार्ज पास कर रहे हैं, हमें पता कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पास किए वो तो हमें निकालना है ना, Na। तो यहां पर क्या 108 ग्राम यहां पर हमारे पास, ये 1 मोल है हमारे पास इसका सिल्वर का, और हम जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल अगर हम डिपॉजिट करना चाहते हैं तो हमें क्या है, इतना चार्ज पास करना है, ठीक है, इतना चार्ज पास करना है। दिस मच चार्ज इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू डिपॉजिट 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। तो Na की वैल्यू क्या लेंगे, Na इज इक्वल टू, ये सब कर देते हैं इसको, Na is equal to 1.6 minus 19 is equal to 6.02 into 10 power 23, ठीक है, यहां से इससे हम, एंड दिस इज ए वेरी गुड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का जो क्वांटिटेटिव एप्लीकेशन है सबसे बढ़िया है कि यहां से क्या हम एवोगाड्रोस जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकालते हैं, और वो कितना आती है, ये आती है, और इस तरह से इस कांस्टेंट की वैल्यू की वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन है। नाउ फोर्थ न्यूमेरिकल इज, द फोर्थ न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, हम क्या है, ये गोल्ड को यहां से ऐसे करके गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं, और सॉल्यूशन किसका है, AuCl4 का है ना, नेगेटिव भी हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है गोल्ड का, इसका सॉल्यूशन है, और इसमें से हमें क्या गोल्ड को रिड्यूस करना है। वो कह रहे हैं कि इस सॉल्यूशन को हमें लगातार स्टरिंग करनी पड़ती है। स्टरिंग क्यों रिक्वायर है, स्टरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर स्टरिंग नहीं करेंगे रिएक्शन नहीं होगी। अब देखिए प्लीज, गोल्ड जो पॉजिटिव हमारे पास कैटायन है वो इस एनायन के अंदर है, और उसमें कहां जाना है, हमारे पास कैथोड पे जाना है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है यहां पर जो रिएक्शन होगा वो कैथोड पर होगा ना, कैथोड पर होगा, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड क्या है, वो नेगेटिव पोल है, नेगेटिव पोल है, और ये जो हमारे पास एनायन है, कॉम्प्लेक्स एनायन, ये भी नेगेटिव है, तो दोनों में रिपल्सन होगा, तो ये Au3 पॉजिटिव कैथोड पर कैसे जाएंगे, नहीं जाएंगे ना रिपल्सन की वजह से। तो स्टरिंग की वजह से जो मैकेनिकल एक्शन है स्टरिंग का, that mechanical action will force these complex ions to go to cathode, and this reaction will occur at cathode. Gold positive ions के इस तरह से gold में convert हो जाते हैं। So the mechanical action, stirring action, forces these anions to go to cathode so that there can be reduction at cathode. Okay, please comment, share and like. Thanks. Namaskar.